धनतेरस मनाया जा रहा है। बाजारों में रौनक देखने लायक है, लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। यह सिलसिला दिवाली से होते हुए भैया दूज और फिर छठ तक चलेगा। बाजारों की रंग बिरंगी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां परंपरागत के साथ लेटेस्ट ट्रेंड्स वाले सामानों का भी लोग काफी ज्यादा खरीद रहे हैं, दिल खोलकर खरीदारी कर रहे हैं। धनतेरस पर पूजा का मुहूर्त शाम 5:47 से रात 7:43 तक रहेगा। मान्यता है कि इस दिन विधि विधान से की गई पूजा अर्चना से हर परिवार में सदैव सुख और समृद्धि का वास बना रहता है। ऐसे में तस्वीरें जो निकलकर सामने आ रही हैं, ये तस्वीरें काफ़ी ज़्यादा लुभा रही है। काफ़ी उत्साहित लोग नज़र आ रहे हैं। बाज़ारों में काफ़ी अलग अलग रौनक, क्योंकि दिवाली की भी यहाँ पर खरीदारी की जा रही है और धनतेरस को लेकर लोग जेवर खरीदते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई सोना खरीद रहा है तो कोई चांदी खरीद रहा है तो कोई स्टील के बर्तन खरीद रहा है, क्योंकि आज के दिन कहा जाता है कि जो भी इन तमाम चीज़ों को खरीदता है उसके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, धन का वास हमेशा रहता है। और इसी के तहत बाज़ारों में काफ़ी ज़्यादा रौनक दिखाई दे रही है। लेकिन इस बाज़ारों में रौनक के चलते जो ग्राहक हैं वो बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, तो वहीं जो दुकानदार हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि उनके बाज़ार गुलजार हो चुके हैं और उनके बाज़ारों में काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग पहुँच रहे हैं। ऐसे में बिक्री जो हो रही है, जो अमूमन उतना ज़्यादा उन्हें नहीं फ़ायदा होता है, आज के दिन खास तौर पर इंतज़ार करते हैं सभी दुकानदार और उन्हें आज के दिन काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। और इसी पर आइए सीधे लिए चलते हैं आपको जबलपुर। हमारे सहयोगी संजीव चौधरी जुड़ चुके हैं, जहां पर तस्वीरें दिखाई जाएगी कि आखिर कैसे वहां पर लोग उत्साहित नजर आ रहे हैं आज के दिन को लेकर। संजीव, किस तरह की रौनक? अस्मिता, मैं एक कोठारी ज्वेलर्स जबलपुर में हूँ इस समय, और यहाँ पर सुबह से ही आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन वीरेंद्र से कहूँगा कि वो दिखाएंगे कि लोग लगातार आ रहे हैं और सोने चांदी को खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। तो जिसके पास समय पैसे है, जितनी हैसियत है, तो वो सोने चांदी की खरीदी कर रहे हैं, अपने परिवार के साथ आते हैं। और अभी तो मुहूर्त शुरू नहीं हुआ है, जैसे ही मुहूर्त शुरू होगा उसके बाद तो फिर इन बाज़ारों में मुझे ऐसा लगता है इन दुकानों में पैर रखने की भी जगह नहीं होगी। तो लोगों में बहुत उत्साह है और जितना भी उनके पास संभव होता है वो अपने हिसाब से खरीद करते हैं। और हम आपको अब मिलवाने वाले हैं अस्मिता, ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के डायरेक्टर हैं आशीष कोठारी। ये इस कोठारी ज्वेलर्स के ही मालिक हैं। मैं पूछूंगा कि आशीष, कैसा माहौल है इस बार धनतेरस का? नहीं, हर वर्ष की तरह धनतेरस हमेशा पूरे भारतवर्ष के लिए, हर स्त्री के लिए, हर परिवार के लिए एक शुभ दिन माना जाता है। हर परिवार की इच्छा होती है कि कुछ ना कुछ वो ले, और ये परंपरा हजारों साल से चल रही है। तो इस त्यौहार की तो कोई बात ही नहीं है। पूरे साल भर का सबसे बड़ा त्यौहार धनतेरस दिवाली होता है, तो लोग उमड़ते हैं, लोग खरीदी के लिए निकलते हैं, अपना ऑफिस कार्यालय छोड़ के भी परिवार के साथ आके खरीदी करते हैं। इस वर्ष भी बहुत ज़ोरदार है। भाव की बढ़त चढ़त को देखते हुए जो भाव की स्थिरता बनी, तो लोगों ने बहुत अच्छी ग्राहकी खरीदारी करी है और पिछले काफ़ी समय से अच्छा रुझान बना हुआ है। आशीष जी, सामान्यतः कहा जाता है कि बहुत महंगाई हो गई है और लोगों की हिम्मत टूट रही है लेने से, लेकिन ये ज्वेलरी शॉप में तो ऐसा लग रहा है कि महंगाई कहीं दिख नहीं रही है। नहीं, देखिए, महंगाई की एक हम हिंदुस्तानी हैं, एक आदत होती है बोलने की, कोई भी चीज़ महंगी हो जाती है। लेकिन ये सोने का जो प्यार है हमारे खास करके हिंदुस्तान की जनता का, ये आज का नहीं है, ये 5000 साल पुराना है। हनुमान जी को राम भगवान की पहचान बताने के लिए वो सोने की अंगूठी बतानी पड़ी। ये उस समय से जो है ना, सोने का जो महत्व है और जो स्त्री धन का हिंदुस्तान में महत्व है, ये कभी जाने वाला नहीं है। महंगाई ज़रूर एक कारण बनता है, लेकिन ये तो आदमी प्रतीकात्मक लेता है, अपने परिवार के लिए लेता है, समृद्धि के लिए लेता है। आशीष, आप तो पूरे ऑल इंडिया काउंसिल के डायरेक्टर हैं, पूरे देश भर से क्या खबरें मिल रही हैं आपको? नहीं, पूरे देश भर में मैं आपको बताऊं साहब, भाव नीचे आने से, अगर हम वो जो गणेश जी और दुर्गा जी के बीच में जो पितृपक्ष चलते हैं, जिसमें लोग कहते हैं ग्राहकी कम रहती है, उस समय भाव काफ़ी नीचे आए थे। उस समय से सोने का जो रुझान बढ़ा है, तो पूरे देश भर में व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है और जब से लेकर के अब तक व्यापार में कोई ब्रेक लगा नहीं है।
और मुझे लगता है आने वाला शादी का सीज़न भी बहुत अच्छा जाने वाला है सोने चांदी में। अस्मिता, आशीष का तो ये मानना है कि ये एक परंपरा है जो रामचंद्र जी के ज़माने से चली आ रही है, और भारत में स्वर्ण खरीदना अपने आप में धर्म भी है और कर्म भी है, क्योंकि जब आप कर्म करते हैं तभी आपके पास पैसे आते हैं और फिर आप स्वर्ण खरीदते हैं। बिल्कुल, उसी धर्म को निभाते हुए काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग भी नज़र आ रहे हैं और इसी के तहत उन्हें महंगाई का कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है। लोग काफ़ी ज़्यादा श्रद्धा आज के दिन रखते हैं और काफ़ी ज़्यादा उत्साह के तहत यहाँ पर भीड़ लगी हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि देखिए संजीव जी, लगातार लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं शॉपिंग के लिए, ख़रीदारी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, मैं चाहूँगी कि आप उनसे बातचीत करें, जाने कि आखिर उन पर महंगाई का असर नहीं है। मैं किसी ग्राहक से, कस्टमर से बात करता हूँ जो हमारी बातों का जवाब दे सके। मैडम, मैम, मैं एनडीटीवी से हूँ। आपसे 1 मिनट ये जानना चाहता हूँ कि आज धनतेरस आपने ज्वेलरी परचेज के लिए चुना है, क्यों? सालों का विश्वास है कोठारी ज्वेलर्स पे, हर साल आते हैं, रेगुलर कस्टमर हैं, क्वालिटी अच्छी है, वैरायटी अच्छी मिलती है हमको यहाँ पे। मैडम, ये बताइए कि सब लोग कह रहे हैं कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, लेकिन यहाँ देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि महंगाई बढ़ गई है। देखिए, त्योहारी सीजन में तो महंगाई तो कोई मायने ही नहीं रखती है, और लेडीज़ तो कुछ ना कुछ बचा के कर ही लेते हैं मैनेज, है ना। मैडम, आप बताइए, ऐसा मानना है, लोग कहते रहते हैं कि महंगाई बढ़ गई, लेकिन आज जब मुहूर्त अभी चालू नहीं हुआ है, जब इतनी भीड़ है, तो क्या लगता है, क्या महंगाई बढ़ गई है? मुहूर्त हो या नहीं हो, गोल्ड लेने का कोई मुहूर्त नहीं है। आप जब चाहें कोठारी ज्वेलर्स आए और गोल्ड लेके जाएं। यहाँ का गोल्ड बहुत अच्छा है। हम लोग मतलब, और कहीं भी आप चले जाएंगे ना जबलपुर में, लेकिन यहाँ जैसा गोल्ड डिज़ाइंस कहीं नहीं मिलती है। ऐसा लगता है कि महंगाई महिलाओं के लिए नहीं बढ़ी है। बिल्कुल, लोग लगातार गोल्ड ले रहे हैं, साल भर जो पैसा जोड़ के रखते हैं वो इसी दिन का इंतज़ार करते हैं कि लोग अपने गोल्ड खरीद सकें, क्योंकि गोल्ड का क्रेज़ है। अस्मिता, आप तो जान सकते हैं कि गोल्ड का क्या क्रेज़ होता है महिलाओं में। बिल्कुल क्योंकि मैं खुद भी एक लड़की हूँ और गोल्ड को लेकर जो महिलाओं का, लड़कियों का क्रेज़ होता है उसको मैं भली भांति समझ सकती हूँ। लेकिन आपने क्योंकि एक बात जिक्र की कि आज के दिन खास तौर पर महिलाएं पहुँचती हैं गोल्ड खरीदने के लिए, कुछ लोग चांदी के सिक्के भी खरीदते हैं या फिर कुछ भी ऐसी ज्वेलरी होती है जो उनके द्वारा खरीदी जाती है। आज के दिन आखिर क्यों खास होता है, इसको लेकर क्या कुछ? बिल्कुल, आज चांदी खरीदते हैं, बहुत लोग चांदी के सिक्के खरीदते हैं और बिल्कुल निरंतर खरीदते हैं, जिनकी एक्चुअली इस हिंदू धर्म में जो त्यौहार बनाए गए हैं इन सब के अलग अलग मतलब और मायने हैं। साल भर लोग पैसा थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करते हैं ताकि वो सोने या चांदी को खरीद सकें। इस सोने चांदी को खरीदने से उनके पास संपत्ति इकट्ठी हो जाती है, और जब कभी कोई संकट आता है तो वो संपत्ति उनके काम आती है। तो सोने के लिए ये है कि अभी आशीष मुझे बता रहे थे कि पिछले 100 वर्षों से आप यदि ट्रेंड देखेंगे तो वो कभी कम नहीं होता है। तो व्यक्ति जो आज सोना खरीदता है 10 साल बाद उसकी कीमत बढ़ जाती है। अगर आप आज कार खरीदते हैं तो 10 साल बाद उसकी कीमत ख़त्म हो जाती है। लेकिन इनका ऐसा मानना है कि जो चीज़ आज खरीदी गई है 10 साल बाद उसकी कीमत लगभग 2, 4, 5 गुना तो बढ़ जाएगी। तो इसीलिए लोगों का पुराने काल से ये इंटरेस्ट रहा है कि उनके पास जितना भी पैसा बचे, जहाँ से भी पैसा कलेक्ट होता है, जो सेविंग्स होती है उसको गोल्ड में कलेक्ट करते हैं। और गोल्ड भारत में सबसे सुरक्षित निवेश है। कहा जाता है कि आप गोल्ड कॉइन लेके चले जाएं, ज्वेलर लेके चले जाएं, कभी भी जहाँ आप जाएंगे आपको उसका कैश पेमेंट हो जाएगा। ज़मीन तुरंत नहीं बेची जा सकती, शेयर्स नहीं बेचे जा सकते, लेकिन गोल्ड से आपको पैसा मिल सकता है। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर देखा जाए कि अगर घर में रुझान भी है, समृद्धि इंटरेस्ट चाहिए भी है, तो फिर हमें सोने पर इन्वेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, और इसी के तहत आज का ये त्यौहार खास तौर पर ऐसे ही मनाया जाता है। लोग सोना की खरीदारी करके इस त्यौहार को मनाते हैं। संजीव, बने रहिएगा, लगातार आपके पास जुड़ते रहेंगे और तस्वीरें हम देखते रहेंगे। लेकिन देखिए, लगातार जो लोग पहुँच रहे हैं बाज़ारों में शॉपिंग करने के लिए, वो काफ़ी ज़्यादा उत्साह से भरी हुई दिखाई दे रही है।